आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे हम बोल सकते हैं इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल सकते हैं और डीएनए क्लोनिंग भी बोल सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है रिकॉम्बिनेंट मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित चीजों को देखेंगे। अब यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो एक ऐसा डीएनए होता है जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म से डीएनए को वहां से आइसोलेट करेंगे। उस डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उस डीएनए का हम एक सेगमेंट तैयार करेंगे। सेगमेंट का मतलब होता है डीएनए का छोटा टुकड़ा, जिसको हम बोल सकते हैं सेगमेंट। इस सेगमेंट को हम जो दूसरे जीव रहते हैं यानी कि वेक्टर जो होता है उस हम जो ऐसा समझो आप लोग कि जो डीएनए होता है उसको हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर इंसर्ट कराते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्योंकि हमारा जो किसी भी जीव का कोई भी जीव जो होता है वो उसको फॉरेन की तरह देखता है। वो जो है उसके लिए हमेशा जो है उसको मतलब तुरंत खत्म कर सकता है वो। तो इसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? हमको वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। इसी वेक्टर के द्वारा ये किसी ऑर्गेनिज्म से हमने जो है डीएनए आइसोलेट किया। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद इसका हमने फ्रेगमेंट तैयार किया। फ्रेगमेंट तैयार करने के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम ये होता है कि ये जो है डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे जो है उसको कट करता है। जैसे इसका एक नाम है इको R1 बोल सकते हैं हम। इको R1 ये है आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एक होता है आपका BAM-H1। ये जो एंजाइम है ये डीएनए को क्या करता है? कट करता है। जैसे आपका डीएनए है, ये डीएनए है, 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो यहाँ पे ये क्या कर देगा? इसको यहाँ से इसको कट कर दे, यहाँ से कट कर देगा। तो यहाँ से जैसे यहाँ से कट हो गया, हम देख सकते हैं ऐसा है। यहाँ से हमने इसको कट किया और यहाँ से कट किया, ये तो बोल सकते हैं ये हमारा जो है डीएनए फ्रेगमेंट जो है तैयार हो गया। ये डीएनए फ्रेगमेंट को हम क्या करेंगे? वेक्टर में इंसर्ट करेंगे। ये आपका वेक्टर। अब वेक्टर डीएनए क्या होता है अभी? तो वेक्टर डीएनए एक ऐसा डीएनए होता है जो उस फॉरेन डीएनए को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर लेके जाता है, उस ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर लेके जाता है। उसको हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर का जो क्वालिटी होगा वो क्या होगा? ऐसा वेक्टर हमको रखना पड़ेगा जो वेक्टर जो है किसी सेल्स के अंदर जाए तो उसका डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, आसानी से डिग्रेडेशन ना हो। अगर ये डिग्रेडेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वहां पे जो इसका डीएनए फ्रेगमेंट वो खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमको एक अच्छा वेक्टर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद इसका जो है मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो भी उसका कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो ये ले जाने के लिए इनको जो है दिक्कत होगा। तो इस प्रकार से इसका जो है कुछ स्पेसिफिक उसका फीचर्स होगा। ठीक है। अब ये जो वेक्टर डीएनए है इसके साथ हमने इसको ऐड कर दिया, ट्रांसफॉर्म टू होस्ट सेल्स। हमने इसको क्या किया? अब इसको हम क्या करेंगे? होस्ट सेल्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिया, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर जो है हमको इस डीएनए को लेके जाना है। पहले तो मैं एक बात बता दूं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो क्या है मैं पहले बता देता हूँ।
जैसे हमको कुछ वांछित गुण वाले जीव चाहिए, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमको जीव चाहिए, वैसा हमको ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम जैसे एक इंजीनियर का काम क्या होता है कि वो जो है एक जो है अगर उनको जो है घर बनाना है तो घर कैसे बनाएगा? वो एक स्पेसिफिक ईंट पत्थर का यूज करेगा, है ना, और छोटे छोटे जो चीजें हैं उनका, और मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि इंजीनियर की तरह व्यवहार करें। तो हम लोग भी क्या करते हैं, इसमें एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है ये भी, इसमें हम डीएनए को हम जो है इसको हमको जो ऐच्छिक डीएनए है उसको हम लेंगे हम, और ऐच्छिक जैसा हमको चाहिए वैसा ही हम जो है जीव तैयार करेंगे। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टोपोलॉजी। दो डीएनए का या दो जो क्वालिटीज है उनका एक जीव में उत्पन्न होना चाहिए, बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। यहाँ पे होस्ट सेल है। अब होस्ट सेल्स में हमने इनको इंसर्ट कराए। अब जैसे हम इसको इंसर्ट कराएंगे, यहाँ पे इसका जो है डिग्रेडेशन नहीं होगा। क्यों डिग्रेडेशन नहीं होगा? क्योंकि हमने इसको वेक्टर के साथ इंसर्ट कराया है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे इनका जो है क्लोन तैयार हो जाएगा, बहुत सारे, ये आपका क्लोन दिखाई दे रहा होगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ आरडीएनए मॉलिक्यूल्स, और लास्ट में जो है डिवीजन ऑफ होस्ट सेल, बहुत सारे होस्ट सेल्स बन जाएंगे। इस प्रकार से आरडीएनए टेक्नोलॉजी का काम होता है। इसको हम जो है क्लोनिंग भी बोलते हैं। क्लोनिंग जो करते हैं इसी तरीके से क्लोनिंग करते हैं। अब हम जी इसमें जो है चार चीजों का जरूरत पड़ता है। जैसे हमने बताया वेक्टर का काम होता है डीएनए फ्रेगमेंट्स को लेके जाना। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइड जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे EcoR1 है, BAM-H1 है, ये जो है डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट करता है। अब एक और होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से जनरली जो है आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डी